तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। मैं तुझे 12 मास का समय देता हूं। यदि 1 वर्ष में तूने मुझे स्वीकार नहीं किया तो तेरे इस शरीर के खंड खंड कर दूंगा। आज से चतुर्मास आरंभ हो रहा है। ऐसे में देवी सीता की खोज में अत्यधिक बाधाएं आएंगी। तब तक हम पर्युषण पर्वत पर चतुर्मास की अवधि व्यतीत करेंगे। राम भले ही पर्वत पर बैठकर प्रतीक्षा करते रहें, परंतु उनके मन की यात्रा कदापि रुक नहीं सकती। चतुर्मास का विश्राम तो उनकी ही लीला है देवऋषि। वास्तव में तो राम और उनकी लीला दो हैं ही नहीं। निष्क्रिय होकर भी वो सभी क्रियाओं के स्वामी हैं। वो निर्गुण भी हैं और गुणवान भी। उनका अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है देवऋषि। नारायण नारायण, पुनः धर्म की अवश्य जय होगी। अगर धर्म की जय होगी तो श्री राम की जय होगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपके आदेश के अनुसार महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक संपन्न हो गया प्रभु। यदि आप उपस्थित होते तो किष्किंधा की प्रजा धन्य हो जाती। परंतु भैया, वानरराज सुग्रीव ने वर्षा ऋतु के पश्चात भाभी का पता लगाने के लिए कहा है। आप कहें तो मैं अकेले ही माता सीता का पता लगाने जाऊं प्रभु। भैया, आपकी आंखों में आंसू? जब आप इतने विह्वल हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा भैया? हाँ प्रभु, आप तो सबका दुख दूर करते हैं। आप सबके शोक का निवारण करते हैं। किंतु अभी तो आप ही वर्षा काल तक हम यहीं रहेंगे, किंतु सीता का क्या होगा? कितना कष्ट होगा उन्हें। उनके दुख की कल्पना मुझे विचलित कर रही है लक्ष्मण। भैया, चिंता तो हमें भी है, किंतु हम आपके आदेश से बंधे हुए हैं। यदि आप आदेश दें तो मैं हनुमान अभी। नहीं लक्ष्मण, प्रतीक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई और मार्ग नहीं है। यदि वानरराज सुग्रीव ये प्रस्ताव नहीं भी रखते तो मुझे ये प्रस्ताव रखना पड़ता।
ये कार्य इतना सहज नहीं है। वर्षा ऋतु भी आगमन का संकेत दे रही है। पुनः हमें आवास की व्यवस्था करनी होगी प्रभु। हनुमान, इतने दिनों के लिए तो केवल कोई गुफा ही हमारा आवास हो सकता है। लक्ष्मण, पावस से बचने के लिए एक कुटी ही बहुत है। यहाँ से उत्तर दिशा में किसी महर्षि की कुटी है प्रभु। कदाचित वो कहीं चले गए हैं। मैं तो कहूंगा आप उसी स्थान पर चलें। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। ये स्थान तो अति सुंदर है हनुमान। लगता है किसी सिद्ध महर्षि का आश्रम रहा है भैया। इस कलश में जल नहीं है प्रभु। ये पौधे भी सूख रहे हैं। अवश्य ही महर्षि बहुत दिनों से यहाँ नहीं रह रहे हैं। हनुमान, हो सकता है राक्षसों के भय से ऋषि कहीं और चले गए हों। पुनः यह स्थान हमारे लिए अति उपयुक्त है। यहाँ रहकर हम इस प्रदेश के लोगों को राक्षसों के भय से मुक्त भी करेंगे। आइए प्रभु। आप भी बैठ जाएं भैया लक्ष्मण। नहीं हनुमान, मुझे तो खड़े रहने में ही भैया की सेवा का सुख मिलता है। आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है भैया लक्ष्मण? प्रभु की सेवा का सौभाग्य मुझसे क्यों छीन रहे हैं आप? सेवा, आस्था और भक्ति एक आंतरिक अवस्था है हनुमान, और मैं तुम्हारी इस अवस्था को बालपन से ही जानता हूं। तुम मेरे सेवा की चिंता ना करो हनुमान। जिसे सेवा की आवश्यकता है, पता नहीं वो किस अवस्था में होगी। पता नहीं उस पे क्या बीत रही होगी। इस पावस की वेदना को पता नहीं सीता सहन कर पाएगी। राम तो स्वयं ब्रह्म है, मोह माया से मुक्त है, सर्वशक्तिमान है, पुनः साधारण मनुष्य के समान शोक और चिंता से क्यों ग्रस्त हैं? आप पुनः क्यों भूल जाती हैं देवी कि राम धरती लोक में मानव रूप में अवतरित हुए हैं? किंतु उनकी शक्तियां मानवीय नहीं है स्वामी। उनका ज्ञान मानवीय नहीं है। मानव रूप में भी वो
ईश्वर के समान है, पुनः वो साधारण मनुष्य के समान क्यों शोकग्रस्त हैं? देवी, राम की इस गति के कई कारण हैं। उनमें से एक कारण देवर्षि नारद भी हैं। क्या देवर्षि नारद? स्वामी, पर श्री राम के दुख से देवर्षि नारद का क्या संबंध है? संबंध है देवी, संबंध है। देवर्षि नारद ने ही श्री राम को भार्या के वियोग में भटकने का श्राप दिया था। किंतु देवर्षि नारद तो स्वयं नारायण विष्णु के भक्त हैं, भला अपने आराध्य को श्राप क्यों देंगे? देवी, अधिक कष्ट अपने आत्मीय जनों से ही होता है। यह बात उस समय की है जब देवर्षि नारद हिमालय पर तप करने गए थे। उनकी कठोर तपस्या से देवराज इंद्र चिंतित हो गए और कामदेव को उनका तप भंग करने के लिए वहां भेज दिया। हमने कामदेव के प्रयास को विफल कर दिया, किंतु देवर्षि नारद को भ्रम हो गया कि उन्होंने कामदेव को पराजित किया है। हरिओम नारायण नारायण हरि हरि, हरिओम नारायण नारायण हरि हरि, हरिओम नारायण नारायण हरि हरि, हरिओम नारायण नारायण हरि हरि। हर हर बम बम, हर हर बम बम। बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं देवर्षि। लगता है कोई अति महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है। नारायण नारायण, मेरी साधना सफल हुई है प्रभु। मैंने साक्षात कामदेव को पराजित कर दिया है। देवराज इंद्र की एक न चली। अद्भुत, अद्भुत देवर्षि। आपने तो असंभव को भी संभव कर दिया। यह कार्य तो आज तक कोई भी नहीं कर सका। हमारी मंगल कामना सदैव आपके साथ है। नारायण नारायण। किंतु ध्यान रखें देवर्षि, सिद्धियां आत्म सुख के लिए ही होती हैं, और इस रहस्य को किसी के समक्ष प्रकट नहीं करना। अवश्य अवश्य प्रभु। किंतु अपने आराध्य देव श्री हरि से यह सूचना कैसे छुपा सकता हूं? कहां खो गए देवर्षि नारद? क्या सोचने लगे? कुछ नहीं प्रभु, बस आपके ही संबंध में सोच रहा था। अच्छा प्रभु, अब मैं चलता हूं। नारायण 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 नारायण। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण। मेरा प्रणाम स्वीकार करे श्री हरि विष्णु। दीर्घ काल के पश्चात पधारे हैं देवर्षि नारद। कहाँ चले गए थे? नारायण नारायण, आपके ही आशीर्वाद से मैं हिमालय में साधना करने के लिए गया था। प्रसन्नता की बात यह है कि मैंने अपने साधना की शक्ति से कामदेव को भी पराजित कर दिया है। मैं प्रसन्न हुआ देवर्षि। जो कार्य बड़े बड़े ऋषि महर्षि संपन्न नहीं कर सके, वो आपने संपन्न कर दिया। नारायण नारायण, ये सब आपकी ही कृपा से संभव हुआ है प्रभु। कामदेव को आपने नहीं, देवादिदेव महादेव ने पराजित किया है देवर्षि। आप भ्रमित हो रहे हैं। आशीर्वाद दे प्रभु।
अब मैं प्रस्थान करता हूं। नारायण 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 नारायण। अभी तो आपकी परीक्षा होने वाली है देवर्षि। हमारा प्रणाम स्वीकार करें देवर्षि। आपकी उपस्थिति से हम धन्य हुए। आइए, इस स्वयंवर में आपका स्वागत है। क्षमा करें राजन, हमें ज्ञात नहीं है यहाँ किसका स्वयंवर होने वाला है। ये स्वयंवर मेरे प्राणों से प्रिय मेरी कन्या विश्व मोहिनी का है देवर्षि। आइए, आपका स्वागत है। आइए। आइए। यह है मेरी पुत्री विश्व मोहिनी। मेरी पुत्री विश्व मोहिनी का अद्भुत रूप देख कई राजकुमार मोहित थे। कई राजकुमारों ने विवाह प्रस्ताव भी भेजे। अंततः हमने स्वयंवर सभा आयोजित किया, जिससे मेरी पुत्री अपनी इच्छा के अनुरूप वर ढूंढ सके। पुत्री, यह श्री हरि के परम प्रिय देवर्षि नारद जी। बड़े सौभाग्य से इस आयोजन में आए हैं। पुत्री, इनका आशीर्वाद लो। प्रणाम देवर्षि। आपकी पुत्री समस्त लक्षणों से संपन्न है राजन। ये साक्षात लक्ष्मी है। इसका होने वाला पति अवश्य ही देवों में श्रेष्ठ होगा। अलौकिक है ये कन्या। यदि ये मेरी भार्या हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। किंतु कैसे कैसे प्राप्त करूंगा इसे? यदि श्रीहरि अपना अद्भुत और दैवी रूप मुझे प्रदान करे तो ये कन्या मुझे वरण कर लेगी, अवश्य वरण कर लेगी मुझे। नारायण नारायण। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। नारायण नारायण। आपके कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है प्रभु। यदि आपकी कृपा हो तो अति अलौकिक कन्या का स्वामी हो सकता हूँ। आप सदैव हमारे कृपा पात्र रहे हैं देवर्षि। कहिए, क्या चाहते हैं आप? मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? आपके भक्त शील निधि की कन्या अद्भुत स्वरूप वाली है। तीनों लोकों में उसके समान कोई भी सुंदर नहीं है। आज उसका स्वयंवर है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। और ये तभी संभव है जब आप अपना ये अद्भुत रूप मुझे प्रदान करें। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी देवर्षि। आप शीघ्र अतिशीघ्र स्वयंवर के लिए प्रस्थान करें। आप उस दैवी कन्या के समक्ष हमारे ही रूप में प्रस्तुत होंगे। नारायण नारायण। पुनः मेरे जैसा रूपवान कोई नहीं होगा श्रीहरि।
अब मैं प्रस्थान करता हूं। नारायण 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 नारायण। मुझसे रूपवान कौन हो सकता है? त्रिलोक में श्री हरि से अधिक सुंदर कौन है? ये कन्या मुझे वरमाला क्यों नहीं पहना रही है? क्या सोच रहे हो? जाकर अपना मुख दर्पण में देखो। तुम्हारे जैसे रूप वाले से राजकुमारी कदापि विवाह नहीं कर सकती। मैं आपका श्राप सहर्ष स्वीकार करता हूं देवर्षि नारद। जय हनुमान असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।